अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो एआई लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है लोगों को, जैसे कि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, पेड टूल्स का ना होना और मैनुअली सारा काम खुद करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है भाई। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर हाजिर हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्रॉक और यहाँ पे विस्क, लेकिन काम होगा ऑटो पायलट पे। किस तरह से भाई लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बेशक, क्योंकि डिटेल में सारा कुछ समझाया है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं जो है वो अरीना डॉट ए आई यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है वो बैटल मोड पे आपने डायरेक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है और यहाँ पे जो है वो आपको मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप भाई अच्छे खासे बड़े पेड मॉडल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, जेमिनी 3 फ्लैश और जेमिनी 3 प्रो के साथ, और यहाँ पे ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। फिर भी प्रोसेस में कंप्लीट समझा होगा तो टेंशन नहीं लेनी आपको। जेमिनी 3 प्रो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो पहले से तैयार करके रखी है, जहाँ पे पहले स्क्रिप्ट है, विजुअल सीन जनरेशन है और कैरेक्टर डिज़ाइन स्पेक्स है। और मैं समझता हूँ 2 मिनट की तकरीबन वीडियो बनाने के लिए 20 विजुअल डिस्क्रिप्शन काफ़ी हो गए। ठीक है, जिससे हम इमेजेस जो है क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो स्पेसिफिकेशन, फिर वॉइस ओवर और कैमरा मोशन पे हम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पहला प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले से कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो उसने दे दी है। ठीक है, ये रही स्टोरी और टेंशन नहीं लेनी। ये जो है डॉक्यूमेंट ये आपको जो है ओपन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। कोई भी जो है वो चैनल या आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करनी, फिर आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मैं पहले से ही जो है वो यहाँ पे दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर जो है वो ये 20 विजुअल डिस्क्रिप्शन दे देगा, जिससे आप 20 इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और जो कि हम आगे अब करेंगे ऑटोमेशन के साथ। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर जो है वो कैरेक्टर डिज़ाइन स्पेक्स यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और गो किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 ऊपर जो है कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, लियो, ठीक है, और द ऑटर। ये जो है वो हमने को उसका मास्टर प्रॉम्प्ट आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, विक्स जो है वो एआई के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, ये रही वेबसाइट। ठीक है, विक्स लैब्स। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि विस्क भी जो है वो 30 अप्रैल के बाद जो है फ्लो पे जो है वो हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे गड़बड़ करता है अभी, लेकिन अभी के लिए ये ऑटोमेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे आ जाना है आपने, और जब फ्लो पे हो जाएगा ये कन्वर्ट, तब जो है वो हम तब देखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो लियो का जो है वो कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो है प्रॉम्प्ट हटा के यहाँ पे हम इसे एस्पेक्ट रेशियो चेक कर लेंगे, लैंडस्केप है और गो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो मैं दूसरा जो है वो प्रॉम्प्ट जो द ऑटर का है, दूसरा हमारा कैरेक्टर, उसका भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 इमेजेस जनरेट हो रही थी, लेकिन ये एक ही जनरेट की है इसने। तो वापस मैं जो है वो यहाँ पे इसको गो कर देता हूँ। यहाँ पे हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें 2 इमेजेस की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। खैर, हम इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ। आप जो है वो मल्टीपल टाइम जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में से जो है वो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसे हम डाउनलोड करके कर लेते हैं और रख लेते हैं अपने पास, और हमारे पास 2 कैरेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है क्रोम वेब स्टोर पे हमें जाना है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जाके आपको करना है यहाँ पे ऑटो विस्क। ठीक है, ये आपने एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैंने पहले से जो है वो डाउनलोड करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो विस्क से जो है ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, आपने इंग्लिश कर देनी है और रिकमेंडेड वर्जन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस अरीना पे आएंगे, मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 विजुअल जो है वो उसने दिए थे विजुअल डिस्क्रिप्शन, ये सारी मैं जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ऑटोमेशन भाई सही करता है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिस्ट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और आप देख सकते हैं भाई बीच में लाइन गैप था, तो उस हिसाब से इसने सारे जो है वो यहाँ पे 20 विजुअल डिस्क्रिप्शन को दी पकड़ लिए। ठीक है, अब जो है वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। कैसा रखनी है, एस्पेक्ट रेशियो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 16:9 के लिए बना रहा हूँ मैं, आप जिसके लिए भी बना रहे होगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और ठीक है, इमेज काउंट हमने एक ही रखना है। ठीक है, आप 2 भी करवा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फिर ऑटोमेशन में टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस इमेज में ऑफ कोर्स सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो 2 सब्जेक्ट जो है वो डाल देता हूँ कि हमारे ये 2 कैरेक्टर्स है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है वो कैरेक्टर्स के नेम जो है वो भी डाल देता हूँ। लियो जो है वो ये इन्वेंटर है, लियो और द ऑटर। ठीक है, ऑर्डर लिख के डन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे से ये सेव हो गया। ठीक है, और फिर आप अपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आप सेटिंग्स वगैरह एक बार देख लेंगे, ऑटो डाउनलोड ऑन है तो भाई
ये डाउनलोड भी खुद ही करेगा। आपने बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ये देख सकते हैं आप अपलोडिंग इमेजेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप चाहे तो जो है वो यहाँ पे विस्क पे आके जो है वो इस ऑटोमेशन को चलाए। वैसे तो ये खुद ही जो है चल जाता है आगे, क्योंकि ग्रॉक हम यूज़ करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो ग्रॉक पे आपको रुकना पड़ेगा, तो वो जल्दी काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पहली इमेज जो है वो यहाँ पे जनरेट करना भी शुरू कर दिया है इसने, और ये डाउनलोड भी कर देगा और अलग से फ़ोल्डर भी बना देगा, जो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। ये ठीक वर्किंग कर रहा है और ये शायद थोड़ी देर में जो है वो जनरेट करके डाउनलोड करेगा, तो हम देखेंगे ही। और आपके सामने जो है मैं अब ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ये पूरा ऑटोमेशन पे जो है वो 20 इमेज जो है वो इमेजेस क्रिएट करेगा और फिर हमारे पास इमेजेस आ जाएगी, फिर हम वीडियो क्रिएशन की तरफ चलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 इमेजेस जो है वो यहाँ पे 3 इमेजेस बल्कि बन गई है और उसने अलग से जो है वो फ़ोल्डर खुद बना दिया है विक्स डाउनलोड्स, और यहाँ पे जो है सीन वाइज़ जो है वो इमेजेस क्रिएट कर रहा है। आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इमेजेस। और अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो, ज़ाहिर-सी बात है एआई है, तो मिस्टेक तो कर सकता है। तो जनरेशन में कोई इमेज ना समझ में आए तो उस इमेज का स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट उठा के आप वापस जो है वो उसे जनरेट करवा सकते हैं। ठीक ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो आपको बता रहा हूँ, तो मैं कोई भी इमेज अगर मसला होगा भी कभी, जो है वो उसे दोबारा जनरेट नहीं करवाने वाला, ठीक है, मैं वही यूज़ करूँगा। तो लेकिन आपको जो है वो जेन्युइन काम करना है बिल्कुल पक्का। तो भाई आप बिल्कुल जो है वो सारी इमेजेस को चेक कीजिएगा और फिर उस हिसाब से अगर कोई में मसला हो तो उसे रीजनरेट करवाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं 6 इमेजेस जो है वो जनरेट होके डाउनलोड भी हो गई है और हमारे मतलब 6 सीन्स तैयार है, ठीक है। अब जो है वो जब तक ये प्रोसेस होता है तो हम जो है वो इसको छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस पे लेकर चलता हूँ। आपने फिर जो है वो ग्रॉक पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है ग्रॉक एआई, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो जो है वो ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको ये जो है वो एक्सटेंशन बंद नहीं करना, ठीक है। आप ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं ग्रॉक पे, और क्योंकि ये ग्रॉक जो है वो इलॉन मस्क का है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जाना है इमेजिन पे, ठीक है। और इमेजिन में आप देख सकते हैं भाई लोग जो इमेजेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं 6 सेकंड्स की और 720 480p पे, और यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो करके। लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे ऑटोमेशन पे काम करना है, ठीक है। तो बल्क में हम जो है वो इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर आपने आ जाना है जो है वो यहाँ पे फिर से वेब स्टोर पे, क्रोम का वेब स्टोर आपने खोलना है और ग्रॉक ऑटो या ऑटो ग्रॉक जो है वो आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो ऑटो ग्रॉक फिर ये वाला है जो है वो ग्रॉक ऑटोमेशन, ऑटो ग्रॉक ऑन ग्रॉक.com, ये वाला ऑटोमेशन का जो है वो एक्सटेंशन आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं पहले से मेरे पास इंस्टॉल है। हमारे पास 20 इमेजेस जो है वो बन के आ चुकी है, ठीक है। और ये रहा और फ़ोल्डर भी बन चुका है, फाइनल शॉट वगैरह ये मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब हमारे पास 20 इमेजेस आ चुकी है, ठीक है। एक बार बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सारी इमेजेस को जो है वो चेक कर लें, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल, और जो आपको इमेज सही ना लगे उसे आप रीजनरेट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं अभी जाने देता हूँ उसको, ठीक है। हम इस एक्सटेंशंस को खोलते हैं और मैं ये अब ग्रॉक जो है वो खोल लेता हूँ और उसको नेविगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रॉक पे ही आपने रहना है और यहाँ पे फ्रेम टू वीडियोस, ठीक है, आपने यूज़ करना है। टेक्स्ट टू वीडियो हम नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेम टू वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड करनी है आपको सारी इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो है वो यहाँ पे कस्टम ऑर्डर करके यहाँ पे सारे जो है वो सीन्स बाय सीन्स जो है वो एक एक इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। एक साथ आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर वाइज जो पहले जो है वो यहाँ पे जो पहले अपलोड हो जाता है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। और इस तरीके से तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि भाई आप एक एक करके हर सीन्स की इमेजेस जो है वो सीक्वेंशियली यहाँ पे अपलोड कर दे। तो भाई ये प्रोसेस भी मैं अब फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी 20 इमेजेस जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स हमें चाहिए, ठीक है। और अब जो है वो हमें कैमरा मूवमेंट्स के साथ जो है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट चाहिए हम अपनी इमेजेस को जेफ या वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई मेरे पास जो है वो एक कैमरा मूवमेंट्स की गाइड है, नोटपैड में बनाई हुई है, ठीक है। ये भी मैं आपको जो है वो दे दूँगा लिंक विंक, या डाउनलोड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट फाइल बना के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है वो एआई को बताऊँगा, अरीना को, कि भाई मुझे जो है वो कैमरा मूवमेंट्स के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से जो है वो मुझे प्रॉम्प्ट्स दो। तो यहाँ पे सिनेमैटिक मोशन गाइड जो है उसमें जो है वो यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये पहले प्रॉम्प्ट, और फिर जो है वो कॉपी ऑल करके यहाँ पे जो है वो मैं अब ये पेस्ट करूँगा, ठीक है। और फिर मैं गो करता हूँ
ठीक है, और फिर जो है वो यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो या कुछ जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया है वो एनालाइज़ करेगा और आपको मोशन जो है वो ग्राफ़िक्स या कैमरा मूवमेंट्स के साथ जो है वो अपनी इमेजेस को एनिमेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स देगा, जो कि हम अभी आगे यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सीन्स वाइज़ जो है वो सारे जो है वो यहाँ पे कैमरा मूवमेंट्स के साथ मेरे पास एनिमेशन के लिए यहाँ पे 20 प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है वो ये मैं 1 से लेकर जो है वो यहाँ पे आखिर तक 20 तक जो है वो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स जो है वो बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब नीचे जो है वो ये 1, 2, 3 इस तरीके से जो है वो सारी इमेजेस को 6 सेकंड्स की क्लिप्स में जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे असाइन हो जाएगा और आप देख सकते हैं 20 तक बराबर है चीज़ें और 6 सेकंड्स की वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट गाइड यहाँ पे जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और फिर से नेविगेट टू ग्रॉक में करूँगा यहाँ पे और फिर आपको आ जाना है सेटिंग्स पे, टेक्स्ट टू वीडियो नहीं और डिफ़ॉल्ट मोड आपने फ्रेम टू वीडियो डिफ़ॉल्ट मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर है कंट्रोल में हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आएँगे तो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो शॉर्ट्स के लिए बना रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ 16:9 रेशियो 1 ही जो है वो मुझे जो है यहाँ पे आउटपुट चाहिए 1 वीडियो पर प्रॉम्प्ट। और फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है वो क्वालिटी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 720p इज़ द पॉसिबल जो है वो क्वालिटी, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो डाउनलोड होगा इसमें भी और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सेव सेटिंग्स पे आपने क्लिक कर देना है, कंट्रोल पे मैं वापस जाऊँगा और भाई डिले भी ये मतलब 30 सेकंड्स का रखेगा ताकि जो है वो ऑफ कोर्स एबनॉर्मलिटी कोई भी ना हो, ठीक है। यहाँ नीचे आके जो है वो आपने बस इसको रन कर देना है। ये रहा रन का जो है वो बटन और बस फिर सारा हेवी टास्क यही परफॉर्म करेगा। आपने बस बैठ के देखना है। आप देख सकते हैं ये ग्रॉक की वेबसाइट को खुद ही जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गया यहाँ पे। इस के साथ-साथ जो है वो लिमिट रीच का भी एरर आ रहा था, तो मैंने जो है वो यहाँ पे अकाउंट चेंज कर दिया अपना। आप भी कर सकते हैं, जो कि फिर मैं आके वापस रन जो है वो क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। और ऑफ कोर्स अगर आपने फ्री में काम करना है तो थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे मसले मसाइल तो आएँगे। लेकिन यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं खुद ब खुद अब ये फ़ोटो पहले अपलोड करेगा और सेटिंग वगैरह करेगा और खुद ब खुद ऑटो जनरेट यहाँ पे ऑन है और ये वीडियो जनरेट करना शुरू हो चुका है। मेरे ख़्याल से आपको कोई मसला नहीं आएगा और लिमिट अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी रीच हो जाती है। और ये मेरे ख़्याल से जो है वो वीडियो बनाएगा, खुद ही अपस्केल करेगा और खुद ही जो है वो डाउनलोड करके भी देगा हमें अपने पीसी पे। आपको बस पीछे बैठ के जो है वो आराम से देखना है। हाँ, ग्रॉक आपको ओपन करना होगा। जब तक ये ऑटोमेशन चल रही है तो आप जो है वो ये हटा नहीं सकते, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है वो ग्रॉक की वेबसाइट पर रह के ही जो है वो काम करता है सही से, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक वीडियो जो है वो हो गई है। अब दूसरी वीडियो जो है वो जनरेट करने लग गया है और डाउनलोड हुई है नहीं हुई है, मेरे ख्याल से अब ये अब स्केल होगी नहीं, वीडियो जनरेशन प्रोग्रेस में है। तो अब देख सकते हैं अब ये प्रोग्रेशन जो है वो पूरा होगा और फिर जो मेरे ख्याल से ये डाउनलोड होगी और फिर ये दूसरे वीडियो पे चला जाएगा। खैर मैं टेस्ट कर चुका हूँ पहले से, ठीक है, एक बार। तो यहाँ पे मसले मसाइल आते हैं तो उसके साथ डील करना होगा अगर आपने पूरी जो है वो फ्री में जनरेशन और वीडियो अपनी तैयार करनी है और उससे ऑफ कोर्स कंटेंट बना के पैसे कमाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पहली वीडियो जो है वो बन गई है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप दूसरी दोबारा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसे ही जाने दूँगा, ठीक है। ये अभी चल रही है, ठीक है। ये खुद ही जो है वो डाउनलोड होगी और हम पीछे बैठ के आराम से देखते हैं ऑटोमेशन किस तरह से होती है और फिर डाउनलोड ये खुद करेगा, ठीक है। खुद ही सारे टास्क हो रहे होंगे और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और साथ ही साथ जो है वो आपको बस बैठ के जो है चाय की चुस्कियाँ देनी है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसने भी एक फ़ोल्डर बना दिया है डेट का नाम देकर और यहाँ पे सीन वाइज़ जो है वो सारी वीडियोज़ जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। तो 20 वीडियोज़ जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है। मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके जो है वो यहाँ पे स्किप कर दूँगा सारा प्रोसेस, ठीक है। ये जब तक जो है वो 20 जनरेशन करता है तब तक जो है वो ये यहाँ पे हम जो है वो अब कर लेते हैं स्क्रिप्ट जनरेट, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ मैं टैब चेंज करूँगा तो ये नेविगेट टू ग्रॉक बोलेगा, लेकिन तब तक हम दूसरी जो है वो चीज़ें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑडियो वॉइस ओवर डायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं जो है वो यहाँ पे जो शुरू में हमने स्क्रिप्ट जनरेट की थी यहाँ पे आके जो ये ऊपर पूरी स्क्रिप्ट है, स्टोरी बोर्ड स्क्रिप्ट जो हमने बनाई है वो हमने जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, ठीक है, जो सबसे ऊपर थी, ठीक है। ये मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर आएंगे तो ये मेरे ख्याल से ऑटोमेशन रुक गई होगी, ये नेविगेट टू ग्रॉक कह रहा है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आ गए, चलो
ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं जो है वो इस वाली विंडो में यहाँ पे गूगल एआई स्पीच जो है वो सर्च कर लेता हूँ और सबसे पहले वेबसाइट पे अपने चले जाना है, ठीक है। और अब बहुत सारे ऐसे टूल हैं, लेमन लैब्स है, टेक्स्ट टू स्पीच है, ठीक है। यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाना है, लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी से। यहाँ पे सिंगल स्पीकर ऑडियो पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस में जो है वही प्रॉम्प्ट जो आपको मिला है ना, यहाँ पे मैंने जो दिया है, यहाँ पे परफॉर्मर रीड अलाउड, ये आपने कॉपी और पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये पूरी स्क्रिप्ट आ गई, ये हमने कॉपी कर ली। नेविगेट टू ब्लॉग में वापस कर लेता हूँ, ठीक है। 2 वीडियोस आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है, जब तक हम दूसरा प्रोसेस भी यहाँ पे कर रहे हैं। टेक्स्ट में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आके वॉइस जो है वो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद से, सुनकर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेगा जो है वो मैंने सुना हुआ है पहले से, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बस आपने यहाँ पे ये भी रन कर लेना है और आपके पास जो है वो यहाँ पे वॉइस ओवर भी जनरेट होके आ जाएगा। बहुत सारे दूसरे TTS है, ठीक है, टेक्स्ट टू यहाँ पे स्पीच टूल्स है, 11 ऐप्स है, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए यहाँ पे गूगल एआई यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे आ जाता है भाई, तीसरी वीडियो जनरेट हो रही है और ये खुद ब खुद अब स्केल होके खुद ब खुद डाउनलोड हो गया, आपके सामने प्रोसेस चल रहा है और आपके सामने 2 प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। एक विंडो में मैं यहाँ पे स्पीच यहाँ पे जनरेट करवा रहा हूँ और एक विंडो में वीडियोज़ हो रही है और सारे काम साइमल्टेनियसली ऑटोमेट हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। ऑटोमेशन पे चल रही है, ठीक है, चीज़ें ऑटो पायलट है और आप इस तरीके से जो है वो एक वीडियो आराम से बैठ के बना सकते हैं। आपने बस यहाँ पे ऑटोमेशन चलने देनी है और पीछे बैठ कर आराम से चाय की चुस्कियाँ लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वीडियोज़ जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वॉइस जो है वो जनरेट हो चुकी है, तकरीबन 4 मिनट तक की जो है वो वॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। वॉइस ओवर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट अगर आपने देखना है तो आखिर में मैं लगा दूंगा इस वीडियो के, तो वो देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑडियो भी आ चुकी है। यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, तो हमारे पास वॉइस ओवर आ गया है, वीडियोस आने वाली है। सब चीज़ों को जो है वो हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, कैपकट के थ्रू। अब हम जो है वो पीछे बैठ के हम देखते हैं ज़रा कि भाई कितनी वीडियोस हो गई है, ठीक है। और भाई और जब ये ग्रॉक की जनरेशन्स ख़त्म हो जाएगी वीडियोस की, तो हम जो है वो इससे कंपाइल करके एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के एडिटिंग के साथ। वो भी मैं प्रोसेस आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस स्किप करके मिलते हैं उस प्रोसेस में। तो भाई लोग हमारी सारी वीडियोस जो है वो जनरेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 1 से लेके 20 सीन्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं और भाई हमारे पास जो है वो ऑडियो भी आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑडियो भी यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये ऑडियो है हमारी, ठीक है। अब जो है वो मैं यहाँ पे अभी कैपकट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। आप कोई भी जो है वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ क्लिप्स कंपाइल करनी है और ट्रांजिशन लगाना है और बस हो गया हमारा काम। तो कैपकट मैंने खोल दिया है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं। ये रहा वो फ़ोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे एक-एक को जो है वो सीक्वेंशियली जो है वो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ताकि जो है वो सीन्स वाइज़ जो है वो यहाँ इंपोर्ट हो और बाकी ऊपर नीचे जो है वो आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। मैं अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एज अ डेमोन्स्ट्रेशन बताना है आपको, ठीक है। और आप अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। अब जो है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा जो है वो ऑडियो, तो हम फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड में से मैं जो है वो ये ऑडियो डाउनलोड जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि भाई हमारी जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी है, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे जो क्लिप्स है उन सबको की जो स्पीड है वो थोड़ी कम कर लूँगा, ठीक है। और ताकि जो है वो एक्सटेंड हो जाए ये क्लिप्स। और अभी फ़िलहाल जो है वो सारे जो है वो ऑडियो के हिसाब से जो है वो क्लिप्स हो जाए, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग जो है वो आपको आती होगी, आपने सीखी हुई होगी या जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। थोड़े बहुत और क्लिप्स की जो है वो मैं यहाँ पे स्पीड कम कर लेता हूँ और अपने हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे
मैं इसको 0.4 जो है वो करके देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो गया है। सही है चीज़। और अब जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे हम जो है वो एक सही है नॉर्मल सा जो है वो ट्रांज़िशन डाल देंगे। ऑलमोस्ट ट्रांज़िशन सारे जो है वो पेड हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे जो कैपकट में है तो कोई सही वाला फ्री में ट्रांज़िशन जो है वो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे कोई भी मैं फ़िलहाल डाल रहा हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ठीक है? यहाँ मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पे ओके। और यही जो ट्रांज़िशन है वो मैं अप्लाई टू ऑल कर लूँगा और यहाँ पे हर जो है वो क्लिप्स के बाद ट्रांज़िशन डल गई है, ठीक है? अब इसका फाइनल रिज़ल्ट इस वाली जो है वो क्लिप को मैं थोड़ा-सा जो और कम कर देता हूँ इसकी स्पीड, और मतलब थोड़ी-सी स्पीड इसकी बढ़ा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये जो है वो मेरे ख़्याल से आ गया ऑडियो पे। अब हम जो है वो वीडियो हमारी तैयार है, तो फाइनल रिज़ल्ट आप ज़रूर से देखते हुए जाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरीके से आप जो है वो वीडियोज़ जनरेट करके कंटेंट बना के पैसे कमा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑटो पायलट में ये तरीका जो है वो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आपने जो है वो ये वीडियो भी दोस्तों के साथ शेयर कर ली होगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। In a village built entirely of gray stone, where the clouds hung low and heavy, young Leo sat alone on the cobblestones. Around him, the other village children raced with vibrant, hand-painted kites, their laughter carried away by the wind. Leo looked down at his own lap. His hands, trembling slightly, held a kite made of heavy canvas and bent iron wire. He stood and tried to run, heaving the contraption into the air. It dragged along the ground with a harsh scrape, never lifting an inch before collapsing into the dust. The other children pointed, covering their mouths to hide their giggles, before sprinting away. Shoulders slumped, Leo dragged his broken invention toward the cliffs overlooking the sea. He sat at the edge, tossing a pebble into the abyss. A rustle in the scrub brush broke the silence. A small, ragged otter with a notch in one ear emerged, shaking water from its sleek coat. It chittered silently, nudging Leo's elbow with a wet nose. The otter dropped a shiny, iridescent abalone shell at Leo's feet. Leo smiled weakly and spun the shell. It caught the meager sunlight, flashing a brilliant beam of blue and green against the gray rocks. Leo's eyes widened. He looked from the shell to the heavy iron wire of his failed kite, then up to the break in the clouds where the moon was beginning to rise. He sprinted back to his workshop, the otter bounding at his heels. For hours, Leo worked. He didn't try to make canvas fly. Instead, he twisted the heavy wire into a delicate spherical cage. He polished the abalone shell until it was a mirror. He scavenged for discarded sea glass, amber, teal, and violet. The otter scrambled over the workbench, fetching tools and occasionally stealing a piece of glass to juggle, forcing Leo to chase him, turning the work into a game. Night fell completely. The village square went dark, the other children's kites long since packed away. Leo marched to the center of the square, carrying his heavy iron sphere on a tall pole. The villagers stepped out of their homes, confused by the strange, flightless machine. Leo planted the pole in the ground. He looked at the otter, who scampered up the pole and used its dexterous paws to pull a small latch. The iron sphere unfolded like a blooming flower. Inside, the array of polished shells and sea glass angled perfectly toward the sky. At that moment, the full moon crested the mountain range. Its pale light hit Leo's invention. Instantly, the light fractured and magnified. Beams of indigo, emerald, and gold erupted from the center of the square, painting the gray stone houses in a kaleidoscope of color. The heavy iron didn't need to fly. It brought the sky down to them. The villagers gasped.
their faces illuminated by the dazzling display. The children ran forward, dancing in the beams of colored light, trying to catch the colors in their hands. An old woman placed a hand on Leo's shoulder, her eyes shining with tears of wonder. Leo knelt down. The otter jumped into his arms, curled up, and fell asleep. Leo looked up at his machine, his face glowing in the light of the moon he had finally caught.